ये ब्लैकमेल जो एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार करके हमारे लिए नए नए फंडे निकाल देते हैं। हमारे भी बर्दाश्त करने की एक लिमिट है, जहाँ तक हम बर्दाश्त हमसे हो पाएगा हम करेंगे। हमारे लोगों ने कहा चलो ठीक है, हम भी चाहते हैं कि ब्लैक ऑटो वाले जो हैं वो भी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, सड़कों पे कमाने के लिए आए हैं, मेटाडोर वाले भी आए हैं। हमने उनके साथ एग्री किया, हम जोन में चलने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उसके बावजूद बार बार हमें ये चीज़ कहा जाता है कि नहीं जी हम इनको चलने नहीं देंगे। आने वाला जो वक्त है टोटली इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियों का है। जैसे आपने देखा पूरा वर्ल्ड वाइड फ्यूल का जो है इश्यूज़ रहते हैं और डे बाय डे फ्यूल की जो है कमी जो है दुनिया में देखने को मिल रही है। और इस चीज़ को देखते हुए आने वाले नेक्स्ट 30-40 ईयर्स को देखते कि फ्यूल की कमी प्रॉब्लम ना हो, उसको ये कहीं ना कहीं ख़त्म करने के लिए, इस ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अहम रोल अदा किया। ई रिक्शा जब आया तो लोगों ने इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरीक़ा से एक्सेप्ट किया और जो कभी शायद गवर्नमेंट को लगा था कि शायद लोग शायद ना इसको खरीदेंगे या क्या है, उसके उलट ये हुआ कि विदिन 1 मंथ, 1-2 महीने 3 महीने के अंदर अंदर हज़ारों के हिसाब से ई रिक्शा जो है वो जम्मू की सड़कों पे चल पड़े। बार बार एक सीन बनाया गया इसकी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से, क्योंकि उनको जब लगा कि ये हमारे जो कामकाज में तो बहुत बड़ा इशू बन गया, क्योंकि ये काफ़ी सारे लोग तो अब इसी पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं। टाइम के साथ हर चीज़ चेंज हो जाती है। जैसे मैंने आपको एक बार पहले भी कहा था कि जब 80s में कंप्यूटर आया तो बड़ा इशू हुआ कि भाई ये कंप्यूटर आ गया, वेस्टर्न कल्चर आ गया, ये हो गया। लेकिन आज देखिए हम कंप्यूटर के बिना 1 मिनट में हमारा जो मोबाइल फ़ोन है वो भी कहीं ना कहीं कंप्यूटर का ही पार्ट है। तो ये आने वाला फ्यूचर है, ये रुकने वाला फ्यूचर नहीं है। ये चीज़ हमारे दूसरे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वालों को समझना पड़ेगी। इसलिए पब्लिक जो है वो इसीलिए इस चीज़ को पसंद करती है, क्योंकि हमारे रेट्स एक जेन्युइन है। दूसरी बात यह है कि जो काले ऑटो के मीटर्स के हिसाब से, क्योंकि जिसका मन चलता है, जो मन करता है वो रेट ले लेते हैं, मौका देख के ले लेते हैं। जहाँ कोई 200 बनता होगा या 100 बनता होगा वो 500 भी ले लेते हैं। उस वक्त उनके साथ लड़ने की बात करनी चाहिए थी, आर्गूमेंट की लड़ाई होनी चाहिए थी कि आप बताओ आपने हमें कैंसर कैसे कहा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रीन कॉरिडोर का माहौल बना के वी आर डूइंग द वर्क एज ए एम्बेसडर ऑफ दिस ग्रीन कॉरिडोर, और हम इस चीज़ के लिए एक रोल अदा कर रहे हैं। वो हमें कह रहे हैं हम कैंसर हैं और आप जाके उनका बैनर जाके ज्वाइन कर रहे हो। अगर आज उनका आपने बैनर ज्वाइन कर दिया तो फिर आप किस हक से कहते हो कि हम जो ब्लैक आर्ट जो अपने ई रिक्शा हैं उनके हम चेयरमैन हैं, उनके ठेकेदार हैं। ई रिक्शा को पूरे देश में इसे लॉन्च करने का जो मेन उद्देश्य था कि जितने भी यहाँ पे पोल्यूशन रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उस पर एक तरह से रोक लगाई जाए। जो ट्रांसपोर्ट यूनियंस हैं उनको काफ़ी दिक्कतें इस समय आ रही हैं, उनको कुछ ऑब्जेक्शंस हैं जिसको लेकर एक तरह से ई रिक्शा जो ऑपरेटर्स हैं उनके अंदर असुरक्षा का भाव बना हुआ है, जिसको लेकर अब जो यूनियंस हैं इसकी ई रिक्शा की, जिसमें श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा यूनियन है, एडीजीपी जम्मू उनके साथ मिले और उनके साथ अपने कंसर्न उन्होंने वहाँ पे एक्सप्रेस किए। क्या वहाँ बात हुई, किस तरह की समय स्थिति है, क्यों जो दूसरी ट्रांसपोर्ट यूनियंस हैं वो इनको स्वीकार करने से मना करती हैं या उनके साथ एक तरह से तलखियाँ हैं, खुद पूरी जानकारी लेते हैं। श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा यूनियन के प्रेसिडेंट गौरव कपूर जी हैं। गौरव कपूर जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अरुण जी, थैंक यू सो मच। जिस तरह से लगातार एक स्थिति बनी हुई है कि एक थ्रेटनिंग जैसी स्थिति बनी हुई है इन लोगों के लिए जो कि ई रिक्शा चला रहे हैं, ऑपरेटर्स हैं, अब आप जो हैं लगातार इनकी आवाज़ उठा रहे हैं और हाल ही में आपने मुलाकात भी की थी एडीजीपी जम्मू जोन मुकेश सिंह जी से। क्या बातचीत हुई, क्या मसला है? देखिए अरुण जी, सबसे बड़ी बात मैं आपको शुरुआत से बताऊं। बेसिकली क्या था कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ड्रीम लाया, ग्रीन कॉरिडोर का एक ड्रीम लाया, उसके तहत ये ई रिक्शा लॉन्च हुए। आप देखिए आने वाला वक्त जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियों का है। प्राइवेट गाड़ियां ऑलरेडी आ चुकी हैं, मोस्टली हर कंपनी अब अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी ला चुकी है। आने वाले वक्त में आप देखिए कि नियर अबाउट 200 से ज़्यादा जो है ई बसेस आने वाली हैं। तो कहने का मतलब है कि आने वाला जो वक्त है टोटली इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियों का है। जैसे आपने देखा पूरा वर्ल्ड वाइड फ्यूल का जो है इश्यूज़ रहते हैं और डे बाय डे फ्यूल की जो है कमी जो है दुनिया में देखने को मिल रही है। और इस चीज़ को देखते हुए आने वाले नेक्स्ट 30-40 ईयर्स को देखते कि फ्यूल की कमी प्रॉब्लम ना हो, उसको ये कहीं ना कहीं ख़त्म करने के लिए, इस ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अहम रोल अदा किया। वैसे ही जम्मू कश्मीर की अगर बात करूं तो यही ग्रीन कॉरिडोर का एक ड्रीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर में लाई और यहाँ के जो एलजी साहब थे उन्होंने बड़ी अच्छी तरीक़ा से इस चीज़ को लॉन्च करने में मदद की। अब हुआ क्या कि जब ये ई रिक्शा यहाँ लॉन्च हुआ, बदकिस्मती ये थी कि उस वक्त जब इसको लॉन्च किया गया, कभी एडमिनिस्ट्रेशन विंग हो या जो भी हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, उनको ये नहीं पता था कि इस तरीके से लोग जो हैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे।
कोई टर्म मतलब कोई एक सिस्टम बना के इसको लॉन्च नहीं किया गया। उल्टा गवर्नमेंट को लगा कि शायद लोग ना खरीदें, तो एक कहीं ना कहीं पीछे जो सब्सिडी का एक मतलब आप रखें इंटरेस्ट, वो भी रखा गया कि हम इस पर सब्सिडी भी देंगे, आप लें। अब हुआ क्या कि जो ई रिक्शा जब आया तो लोगों ने इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरीक़ा से एक्सेप्ट किया, और जो कभी शायद गवर्नमेंट को लगा था कि शायद लोग शायद ना इसको खरीदेंगे या क्या है, उसके उलट ये हुआ कि विद इन 1 मंथ, 1-2 महीने 3 महीने के अंदर अंदर हज़ारों के हिसाब से ई रिक्शा जो हैं वो जम्मू की सड़कों पे चल पड़े। अब ई रिक्शा के चलने से क्या हुआ कि कहीं ना कहीं नेचुरली जो ब्लैक ऑटो थे और जो मेटाडोर थी, इन लोगों के जो सब पैसेंजर्स थे उनके ऊपर कमी आई। लोगों ने ई रिक्शा को पसंद भी किया। उसके चलते हुए क्या हुआ कि बार बार एक सीन बनाया गया इसकी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से, क्योंकि उनको जब लगा कि ये हमारे जो कामकाज में तो बहुत बड़ा इशू बन गया, क्योंकि ये काफ़ी सारे लोग तो अब इसी पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं। उन्होंने अपने आप 2-4 महीने पहले ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने बंद की कॉल दी, उसमें अपने कोई इश्यूज़ रखे, उसमें साथ में ये भी कह दिया कि ये जो ई रिक्शा है ये तो एक कैंसर है, तो हम इसको नहीं चलने देंगे। तब एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना रोल अदा किया, इन्होंने जो भी इनके साथ आपस में हुआ तो इनका सेटलमेंट हुआ, तो एनीहो वो बात गई आई, बीच में थोड़ा सा इशू रहा। लेकिन उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद दोबारा ई रिक्शा को लेके मुद्दा बन गया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से कि भाई हम इनको चलने नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे। फिर हमने भी एडमिनिस्ट्रेशन का दरवाज़ा जो है खड़काया, हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए और काफ़ी सारी मीटिंग्स जो हैं हमारी डीसी मैडम, एडिशनल डीसी साहब, आरटीओ साहब और जितने भी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के ऑफिसर्स हैं उनके साथ हुई। हमने भी उनको कहा कि भाई अब ये चीज़ अगर आई है, एक आप देखिए, मैं आपको बता सकता हूँ कि ई रिक्शा चलाने वाले वो भी लोग हैं जो कुछ इंजीनियर्स हैं, बाय डिग्री MBA किया हुआ है। मतलब एक तरह से एक एम्प्लॉयमेंट दी है काफ़ी बड़े लेवल पर। जो बेरोजगार लोग थे उन्होंने भी इसमें अपना भविष्य, बिल्कुल, जो जिन बेचारों के पास कुछ भी रोजी रोटी का जरिया नहीं था उनके लिए भी प्लस पॉइंट हुआ, और पढ़े लिखे लोग जो नौकरी के लिए अपना इंतजार कर रहे थे उनको भी लगा कि ठीक है कहीं ना कहीं। और ये गवर्नमेंट ऑफ J&K के लिए आप देखिए कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है कि आपका जो नौकरियों लेने का जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ % वो थोड़ा डाइवर्ट हुआ दूसरी तरफ। तो अब ई रिक्शा को इस वक्त बड़े सारा नियर अबाउट मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं तो अगर पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो 4000-5000 के आसपास ई रिक्शा जो हैं वो चल रहे हैं यहाँ। लेकिन अब ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से बार बार हमें परेशानी बनाई जाती है। अभी कुछ दिन पहले ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने फिर कहा था कि भाई हम ई रिक्शा को नहीं चलने देंगे, हम मंडे को जम्मू बंद कर देंगे। जब इस तरीके की जब ये मैसेजेस बाहर निकलते तो ई रिक्शा चलाने वाला एक बेचारा जो एक गरीब तबके के, आपको पता है ई रिक्शा चलाने वाला कितना फाइनेंशियली वो हैंडसम हो सकता है। ये लोग घबरा जाते हैं और नेचुरली घबराते हैं, उनको पता है बड़ी मेहनत से बैंक से किश्तें लेके और पैसा लेके हमने ई रिक्शा डाला, कल हमारी ई रिक्शा कोई तोड़ दे, कुछ कर दे तो हम क्या करेंगे, वो एक पैनिक सा हो जाता है। लेकिन लगातार एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और आपके साथ मिलकर बातचीत भी होती है, वहाँ से हल भी निकलते हैं और आप एग्रीड भी होते हैं। फिर उसके बाद दोबारा ऐसा क्यों हो जाता है कि बार बार आपका ई रिक्शा वालों का जो है और साथ में जो दूसरे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस के उनके बीच में टकराव क्यों हो जाता है? उसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले बताया कि जिस हिसाब से ये आए, ना गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ने सोचा था, J&K ने, ना ही ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने सोचा था कि इस स्पीड से ये आएंगे। इनके आने से इन लोगों के काम पे फ़र्क पड़ा, वो एक मेन इशू रहा कि इनका। लेकिन मैंने आपको कहा कि टाइम के साथ हर चीज़ चेंज हो जाती है। जैसे मैंने आपको एक बार पहले भी कहा था कि जब 80s में कंप्यूटर आया तो बड़ा इशू हुआ कि भाई ये कंप्यूटर आ गया, वेस्टर्न कल्चर आ गया, ये हो गया। लेकिन आज देखिए हम कंप्यूटर के बिना 1 मिनट में हमारा जो मोबाइल फ़ोन है वो भी कहीं ना कहीं कंप्यूटर का ही पार्ट है। तो ये आने वाला फ्यूचर है, ये रुकने वाला फ्यूचर नहीं है। ये चीज़ हमारे दूसरे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वालों को समझना पड़ेगी कि ये चीज़ रुकने वाली नहीं है। आप जितना मर्जी बार बार ब्लैकमेल करें, जो मर्जी करें। रही बात एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन अपना एक अच्छा रोल अदा कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो अपना एक अच्छा रोल उनका है कि ये मिल के चलें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये ब्लैकमेल जो एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार करके हमारे लिए नए नए फंडे निकाल देते हैं, हमारे भी बर्दाश्त करने की एक लिमिट है। जहाँ तक हम बर्दाश्त हमसे हो पाएगा हम करेंगे। आप देखिए जब ई रिक्शा लॉन्च हुआ, मैं एक चीज़ इसमें आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या डिस्कशन के वक्त ये कभी एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने एक प्लान योजना बनाई है कि 2026 के बाद तक जो है जितनी भी डीजल गाड़ियां हैं उसको एक तरह से बंद करने का पूरा एक तरह से योजना है कि उसके बाद कोई नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उसके मोड पर जाना है। तो कभी ये डिस्कशन नहीं हुई कि जब ये चीज़ होनी है, सरकार ने तय कर लिया है, तो उसके बाद भी इसकी तरफ जाने की बजाय टकराव
देखिए ये चीज़ वही तो मैं कहता हूँ, ये ट्रांसपोर्ट के एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है खासकर चिप साहब, उनको समझनी पड़ेगी ये चीज़। उनको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये चीज़ रुकने वाली नहीं है। बार बार हम ये चीज़ बोलते हैं कि आने वाला टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियों का है। अब बदकिस्मती ये है कि या तो उनको समझ नहीं आती, तो या फिर मुझे लगता है कि वो या तो बार बार सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए वो बार बार इस तरीके के बयान देते हैं कि अपने आप को बताने के लिए कि नहीं मैं अभी आप लोगों के बीच बैठा हूँ। क्योंकि देखिए मैंने आपको कहा एडमिनिस्ट्रेशन का, जहाँ तक आप बात करें, क्लियर एडमिनिस्ट्रेशन एक मीटिंग में जो है वो क्लियर कहा था, उसमें ये भी बैठे थे, हम सारे साथी बैठे थे, उसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने उनके कहने का मतलब था कि इसको बंद कर देना चाहिए। और स्ट्रिक्टली वहाँ मैडम जो है, मैं आपको क्लियर कर दूँ, उस मीटिंग में डीसी मैडम ने एक स्ट्रिक्टली कहा था कि भाई क्या आप चाहते हैं, आप इससे ज़्यादा और क्या हो। जब उन्होंने मैं आपको बता दूं, जब उन्होंने जोन बना दिए, अब उस जोन के अंदर इन्होंने एक एरिया, लिमिटेड एरिया कर दिए कि भाई जोन 1 जोन 2 ऐसे जोन 6 कर दिया, और बाकी रूरल एरिया रखा, आरसपुरा और अखनूर का जो है उन्होंने रूरल एरिया रखा। हमने कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की मजबूरी समझी, क्योंकि वो बार बार उनको ब्लैकमेल कर देते हैं, हम बंद कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो उनकी भी मजबूरी हम समझते हुए हमने ठीक है, हमने एग्री किया कि ठीक है, हम अगर ये जोन में कहना चाहते हैं, हमने जब जोन का देखा तो उसमें जोन में एरिया, फिर हमने अपने साथियों से बात की, फिर मैंने एक मीटिंग रखी, जो एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई, 200-250-300 जितने ऑनर्स हैं और ड्राइवर्स हैं वो आए, आरटीओ साहब को बुलाया, एडिशनल अपना क्या बोलते हैं एआरटीओ मैडम साहिबा थी, डीएसपी ट्रैफिक थे, हमने उनको बुला के उनके साथ हमने एक मीटिंग की। तो उसके बाद ये क्या, फाइनली हमारे लोगों ने कहा चलो ठीक है, हम भी चाहते हैं कि ब्लैक ऑटो वाले जो हैं वो भी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, सड़कों पे कमाने के लिए आए हैं, मेटाडोर वाले भी आए हैं, हमने उनके साथ एग्री किया, हम जोन में चलने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उसके बावजूद बार बार हमें ये चीज़ कहा जाता है कि नहीं जी हम इनको चलने नहीं देंगे, चलने नहीं देंगे। मैं आपके एक माध्यम से एक चीज़ आपको, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि उन्होंने थ्रेटनिंग किया। कल भी मैं आपका एक भाषण कहीं सुन रहा था, जब आप मिलके आए तो आप भी थ्रेटनिंग कर रहे थे कि आप अगर इस तरह की कोई बात हुई तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। देखिए हमने कभी थ्रेटनिंग की बात नहीं, हम बात क्लियर करते हैं। मैं आपके चैनल से एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो एडमिनिस्ट्रेशन हमें जैसे बोलती है, हम एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से चलने के लिए तैयार हैं। बट उसका ये मतलब नहीं है कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन उनको बार बार प्रेशराइज करेगी, ब्लैकमेल करेगी, और एडमिनिस्ट्रेशन हमारे ऊपर जो रूल्स हैं वो नए नए बनाएगी। हमने जो उन्होंने जोन का कहा हमने एग्री किया, लेकिन इसके बाद अगर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन फिर उनको प्रेशराइज करेगी एडमिनिस्ट्रेशन को, मुझे लगता है कि अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन का ई रिक्शा को लेकर एक पॉजिटिव रोल रहा और आगे भी वो पॉजिटिव रोल रखेंगे, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। क्योंकि जितने भी हमारे ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त बैठे हैं, बड़ी अच्छी तरह हमारी ई रिक्शा के मसले सुनते हैं। मैं जितनी बार भी उनके पास मसले लेके गया कि फलानी जगह पे मेरे ड्राइवर्स को मारा गया, पीटा गया, कुछ किया, स्ट्रिक्टली एक्शन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुआ। और इस वक्त अगर कहीं ना कहीं रिक्शा सेफ जो अभी सेफ चल रहा है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अच्छा रोल रहा। लेकिन मैं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो लोग हैं उनको मैं क्लियर कट कह दूं, आप अपनी रोज़ी रोटी कमाएं, हमें अपनी रोज़ी रोटी कमाने दें। अगर हमारे किसी ड्राइवर को कोई नुकसान होगा, फिर उसका जवाबदारी वो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वाले देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन तो अपना काम करेगी, क्योंकि आपको पता है हमारे मोदी जी हमेशा कहते हैं जो जिस भाषा में समझे उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। आप भी जो है बिल्कुल उनकी लाइन पर चलना चाह रहे हैं कि जिस तरह की कोई भाषा समझे, जैसे टिट फॉर टैट, अगर कोई आपके साथ लड़ाई करे आप भी लड़के उनके साथ। देखिए आप मेरी बात, मैंने अपने हमेशा टीम को कहा है, आप अपने डॉक्यूमेंटेशन हमेशा पूरे रखें। दूसरी तरफ आपकी पहली गलती नहीं होनी चाहिए। अगर हमने एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार ये चीज़ कह दी कि आप अपना जरिया जो करिए काम कर रहे हैं आप कमाएं, आप हमारे ई रिक्शा वालों को खुद कमाने दें, आप इनको बार बार मत परेशान करें। ऑलरेडी आपके प्रेशर की वजह से हमें जोन के बीच डाला गया और हम अब जोन के बीच भी चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब ये मतलब नहीं है कि आप बार बार हमारे ऊपर प्रेशराइज डलवाएंगे और हम आपके हिसाब से चलेंगे। अगर वो बात रही, मुझे आज तक बता दो, ब्लैक ऑटो जितने आज तक चल रहे हैं, जब से आए हैं सड़कों के ऊपर पिछले कई सालों से, डेकेड से, आप मुझे बताएं क्या उनके मीटर्स चलते हैं? विदाउट मीटर वो जो मन उनका रेट होता है वो ले लेते हैं। और आम जनता भी जो है कभी भी खुश नहीं होती यहाँ के ऑटो सिस्टम से, क्योंकि एक तो मीटरिंग सिस्टम नहीं है यहाँ पर, कोई डिसाइडेड नहीं है कि कितने पैसे लिए जाएंगे। ये एक बड़ी परेशानी की वजह रही है, जो अभी तक कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट या हम कहें कि एडमिनिस्ट्रेशन से भी कुछ सॉल्व नहीं की। देखिए मैं आपको चीज़ बताऊं, ये बिल्कुल आपकी बात सही है। इसीलिए जो पब्लिक लोग हैं वो, इसलिए पब्लिक जो है वो इसीलिए इस चीज़ को पसंद करती है, क्योंकि हमारे रेट्स एक जेन्युइन है। दूसरी बात यह है कि जो काले ऑटो के मीटर्स के हिसाब से, क्योंकि जिसका मन चलता है, जो मन करता है वो रेट ले लेते हैं, मौका देख के ले लेते हैं। जहाँ कोई 200 बनता होगा या 100 बनता होगा वो 500 भी ले लेते हैं। क्योंकि इसलिए आप क्यों पब्लिक ने इस चीज़ को पसंद किया, एक तो कंफर्टेबल है, दूसरा ये है कि रेट्स जेन्युइन हैं, और सबसे बड़ी बात जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ड्रीम था ग्रीन कॉरिडोर, उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। पॉल्यूशन फ्री जो है हमारी रियासत जो है वो पॉल्यूशन फ्री जो है उस तरफ बढ़ रही है। तो इसलिए मैं कहीं ना कहीं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा बार बार
कि इस चीज़ को रोकने की, या ये सोचें कि आपके थ्रेटिंग करने से, धमकी देने से या बार बार एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रेशर डालने से आप इस चीज़ को रोकेंगे, ये बिल्कुल रुकने वाला नहीं है। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि जो ई रिक्शा ऑपरेटर्स हैं उनके कई इंसिडेंट होते हैं कि कहीं पर उनके साथ मार पिटाई होती है, उसको लेकर आप एडीजीपी जम्मू जोन से भी मुलाकात हुई, तो किस तरह की उनके साथ बात हुई? क्या मेन मुद्दे थे कि जो सुरक्षा का भाव इस समय ई ऑपरेटर्स को फेस करना पड़ रहा है अपने इस पूरे काम के लिए, जो कि एक मिशन है केंद्र सरकार का, तो क्या उनकी तरफ से क्या कहना? देखिए, डीजी साहब से कल मेरी जो हमारी 5 मेंबर्स की टीम जो गई थी, हमने डीजी साहब से बात की, हमें जो परेशानी आई हमने उनके सामने सारी आगे रखी। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको कहा ना, ये हर एक अफसर ये समझता है कि जब ये चीज़ लाई गई ना, तब उस टाइम कोई रूल रेगुलेशंस नहीं थे। वो एक सबसे बड़ा एक इशू रहा, क्योंकि बहुत स्पीड से ये चीज़ जो है, जो ई रिक्शा जो है वो सड़कों पे आया। अब कहीं ना कहीं अब वो चीज़ आई है, उसको हैंडल करने में उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। एडीजी साहब ने मुझे फाइनली उन्होंने हमें ये कहा कि मैं डिप कॉम साहब से बात करके कुछ ना कुछ एक प्रॉपर जो है उसका सॉर्ट आउट हम सोल्यूशन निकालेंगे, और मुझे उम्मीद है कि कोई हाई लेवल पे भी इसका अच्छा डिसीजन निकलेगा। और कहीं ना कहीं मैं संतुष्ट भी हूँ कि जो हमारी नीचे एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डीसी साहब हैं, एडिशनल डीसी साहब हैं, वो भी एक अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इन लोगों के रोल से भी एक अभी तक, जैसे मैं आपको बताऊँ, इनकी टीम एक गठन हुई, हमने स्टैंड्स के लिए जगह पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जगह जगह हमने इनके ऑफिसर साथ गए, हमने जगह जो है फाइनल की, कहाँ कहाँ इनके स्टैंड बने। जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन भी अपना अच्छा रोल अदा कर रही है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अच्छा फ्रूटफुल एक डिसीजन जो है आने वाले टाइम में निकल जाएगा। मैंने आपको कहा कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरी हेल्प है, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो हमारी पूरी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन ये ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है, ये बार बार उठ के इनको कुछ दिन के बाद, 10 दिन 12 दिन के बाद कुछ पता नहीं क्या होता, तो फिर निकल पड़ते हैं बयान देने, हम इनको नहीं चलने देंगे, नहीं चलें। अब तो मुझे लगता है कि जहाँ तक मुझे पता लगा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इनको क्लियर कट कह दिया है कि आप इन लोगों को तंग करना बंद करो, और दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर की अगर आपने कोई सिचुएशन क्रिएट की, उसके जिम्मेवार अगर आप हुए, तो आपको किसी भी हालात में बख्शा नहीं जाएगा। जो ई रिक्शा ऑपरेटर्स हैं, वो कई बार कहा जाता है कि उनके पास लाइसेंस नहीं है, या जो लाइसेंस हैं वो वैलिड नहीं है। ये आखिर क्या इशू? आप तो कंसर्न ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से आपने बातचीत की होगी, तो क्या है ये मसला? बेसिकली अरुण जी, क्या है कि जो ई रिक्शा का बिल्कुल टोटली एक डिफरेंट लाइसेंस है अपना। कुछ हमारे लोग हैं जिनके पास मोटर व्हीकल के जो लाइसेंस हैं, लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल के लाइसेंस बने हुए हैं, वो सोचते हैं कि वही जो लाइसेंस है वो इसके लिए है। बट ये चीज़ मैं बिल्कुल आपके चैनल से क्लियर कर दूं, मेरे जितने साथी ई रिक्शा चलाते हैं उनको मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूं कि इसका लाइसेंस टोटली डिफरेंट लाइसेंस है। आपको इसी का अलग पहले लर्नर देना है, लर्निंग के बाद कुछ टाइम डाल के स्लॉट बुक करवा के आपको अपना परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, और वो जो लाइसेंस होगा वो पर्टिकुलर ई रिक्शा के लिए होगा, वो आपके कल मोटरसाइकिल, गाड़ी किसी के लिए वैलिड नहीं होगा। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की है, क्योंकि काफ़ी सारे साथी कैमरी फ़ोन पे पूछते हैं, और अभी तक कई साथियों को ये नहीं पता, वो सोचते हैं कि जो लाइसेंस हमने पॉकेट में डाला है वही वैलिड है। इसलिए बिल्कुल ई रिक्शा का जो है वो अपना लाइसेंस है, और मैं सब साथियों को बोलूँगा जो ई रिक्शा रोड पर चला रहे हैं वो अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरे रखें, उसके बीच जो जो आपकी फॉर्मेलिटीज़ हैं आप कंप्लीट। अगर आपको कोई इशू आता है, हमारे ऑफिस में यहाँ टीम बैठी होती है, आप कॉल करके कुछ भी चीज़ करनी है आप क्लियर कर सकते हो। और लास्ट में यही बोलूँगा कि प्लीज़ अपना लाइसेंस जो है उसको ज़रूर बनवाएं। शिक्षा जो आने वाले समय का भविष्य है, और उसको देखते हुए वैसे ही फेवरेबल डिसीजन जो है एडमिनिस्ट्रेशन लेगी। लेकिन लगातार जो है हमेशा एक टकराव की ये भी स्थिति रही है कि ई रिक्शा के बीच में भी कुछ ग्रुपिज्म सिस्टम है जो कि इस चीज़ को सैबोटेज कर रहा है, जो एक मिशन है इसको लेकर, उसके बारे में क्या कहें? उसके बारे में मैं ये कहूँगा कि हमारी बदकिस्मती यही है, जो लोग अपने आप को चेयरमैन बना के बैठ गए थे कि हम ई रिक्शा के चेयरमैन हैं, जब ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो प्रधान है वो एक इंटरव्यू में कहते हैं कि ई रिक्शा हमारे लिए कैंसर बन गई, तो ये जो अपने आप को ठेकेदार बना के रखा था, चेयरमैन बने हुए थे, इन्होंने जाके ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ज्वाइन कर ली। उस वक्त उनके साथ लड़ने की बात करनी चाहिए थी, आर्गूमेंट की लड़ाई होनी चाहिए थी कि आप बताओ, आपने हमें कैंसर कैसे कहा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रीन कॉरिडोर का माहौल बना के हम वी आर डूइंग द वर्क एज ए एम्बेसडर ऑफ दिस ग्रीन कॉरिडोर, और हम इस चीज़ के लिए एक रोल अदा कर रहे हैं। वो हमें कह रहे हैं हम कैंसर हैं, और आप जाके उनका बैनर जाके ज्वाइन कर रहे हो। अगर आज उनका आपने बैनर ज्वाइन कर दिया तो फिर आप किस हक से कहते हो कि हम जो ब्लैक आर्ट जो अपने ई रिक्शा हैं उनके हम चेयरमैन हैं, उनके ठेकेदार हैं।
बदकिस्मती है कि वो लोग अपनी सिर्फ सियासत क्योंकि उनके पास कुछ नहीं, टाइम टू टाइम वो मौके ढूंढते हैं कि हमें बस सियासत चमकाने के लिए, लेकिन आप अपनी सियासत के चक्कर में आप एक गरीब लोगों का बेड़ा गर्क मत करें। आप अगर सच में ई रिक्शा को अपने आप को रिप्रेजेंट कहते हैं, अगर चेयरमैन आप बने हैं, अगर अपने आप को शौक है अपने चेयरमैन, फिर आप सच में इनके लिए लड़ाई लड़ें, इनके हक से दिलवाएं। मैं आपको जोन की बात आपकी एक चीज़ डिस्कस कर दूं। जब जोन की मीटिंग में जब इन्होंने जोन की लिस्ट हमें दी, मैंने जब अपने साथियों सबके आरएसपुरा से अखनूर से लेकर सारे जम्मू के जितने भी हमारे टीम है, मैंने सबको बुलाया। सबने कहा कि हम जोन में नहीं चलेंगे, अगर हम जोन में चलेंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। मैंने आरटीओ साहब से, एडिशनल डीसी साहब से रिक्वेस्ट की कि भाई आप एक मीटिंग करें हमारे सब बंदों के साथ, क्योंकि वो जोन के लिए एग्री नहीं है। एडिशनल डीसी साहब से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहीं उन्होंने ट्रेनिंग जाना था 7 दिन के लिए कहीं, तो उन्होंने मुझे कहा मैं आरटीओ साहब को बोलता हूँ वो मीटिंग ले लेंगे, उसमें आप डिस्कस करो। फिर उसमें हमने जब मीटिंग रखी, उसमें 5 बजे का हमने मीटिंग का टाइम रखा, 12 बजे इस चीज़ के लिए कि हम के भाई जोन में चलने के लिए तैयार नहीं है। 12 बजे मैं देख रहा हूँ हमारे ग्रुप में जो चेयरमैन भाई साहब अपने आप को कहते हैं, उन्होंने जोन की लिस्ट भी डाल दी। मुझे फिर पूछा गया कि भाई अगर वो जोन में चलने के लिए तैयार है, आपको क्या प्रॉब्लम है? उस वक्त भी हमारे ई रिक्शा के लोगों ने ही ई रिक्शा के लोगों के पीठ के पीछे छुरा भोंका, फिर हमें मजबूरन जोन को एक्सेप्ट करना पड़ा। मैं ये बदकिस्मती समझता हूँ, लेकिन मैं उन लोगों को ज़रूर कहूँगा जो लोग उनके लीडरशिप के अंडर चल रहे हैं, उन लोगों को ज़रूर कहूँगा अपनी आंखें खोलो, दिमाग खोलो। जो लोग आपका ही नुकसान करा रहे हैं, आप उन्हीं के साथ चल रहे हो। मैं आपको ओपन में कहता हूँ, आप कभी जो अपने आप को सेल्फ मेड चेयरमैन बना के बैठे हैं, मैं कहता हूँ आ जाए जरा डिबेट के ऊपर, मैं लाइव उनसे 4 बातें पूछूंगा, मुझे वो जवाब दे देगा। अगर तो मैं बोलूँगा बिल्कुल वो सही है, मैं गलत हूँ। मैं हर बात पे बोलूँगा, शुरुआत से लेकर अभी तक हर बात पे झूठ है, हर बात पे झूठ। आप सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए आप गरीब लोगों का बेड़ा गर्क कर रहे हो। इसलिए हम तो सच की बात करते हैं, हम तो ओपन कहते हैं, हमें जहाँ मर्जी जिस मर्जी डिबेट चैनल में डिबेट में बुला लें, जहाँ मर्जी आप जिस मर्जी स्टेज पर आप हमें बुला लें। हमारा साफ काम है और हम ई रिक्शा के लिए लड़ रहे हैं और हम लड़ेंगे। और ई रिक्शा को आने वाला जम्मू कश्मीर में ई रिक्शा एक बहुत बड़े तादाद पर सड़कों पे चलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। जो रोकने की गलतफहमी दिमाग में लेके बैठे, मैं उनको बोलूँगा कि आप अपनी गलतफहमी जो है दिमाग से निकाल दें।